केशव बेटा, मैं तेरे पर्स में से कुछ पैसे लेके जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेकर आना बाजार से। केशव बेटा, पैसे ले लिए हैं मैंने, मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। सुनो, ये क्या लगा रखा तुम्हारी माँ ने? हाँ, वो इतने सारे पैसे लेकर मार्केट चली गई और तुमने कुछ बोला भी नहीं। अरे क्या पता कहाँ जा रही है, कहाँ पैसे खर्च कर रही है, कम से कम पूछना तो चाहिए था ना। शिखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे वो मेरी माँ है, मैं कौन होता हूँ उनसे पूछने वाला? अच्छा, और अगर तुम्हारी माँ की जगह मैं होती तो तुम मुझसे हजारों सवाल करते हो, पैसे क्यों चाहिए, कहाँ जाना है, क्यों खर्च करने हैं। देखो, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं। मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, मुझे जाने दो, हटो यहाँ से। अरे पर मैंने गलत क्या बोला? केशव, अपना लंच तो लेकर जाओ। केशव, माँ बेटा ने ना मुझे परेशान करके रखा हुआ है। अरे बेटा, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे माँ, वो क्या है ना, आज ऑफिस में इतना काम नहीं था, थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर दिया, तो बॉस ने बोला कि तुम आज घर जल्दी जा सकते हो, बस इसलिए आ गया। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, मैं भी बस अभी अभी आई हूँ। ये देख, मैं ना कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ, अभी दिखाती हूँ। ये देख, ये साड़ी बहू के लिए, कैसी है? अरे माँ, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे एक चीज और दिखाती हूँ, मैंने ना बहू के लिए चैन बनवाई है, देख कैसी है। माँ, ये चेन भी बहुत सुंदर लग रही है। और आप एक बात बताओ, अपनी बहू के लिए तो आप सोने की चेन और साड़ी लेकर आ गई, अपने बेटे के लिए आप कुछ नहीं लेकर आई? अरे बेटा, तू तो पूरा दिन घर से बाहर रहता है और तू अपने लिए कपड़े खुद ही तो लेके आता है, तो मैंने सोचा बहू तो पूरा दिन घर में काम करती है और वो अकेली कभी मार्केट भी नहीं जाती, और तुझसे उसने कितनी बार बोला है, पर तेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है उसे ले जाने की, तो मैं खुद ले आई। और करवा चौथ आने वाला है ना, तो मुझे बहू को ये गिफ्ट भी देना था, तो इसलिए आज मैं मार्केट चली गई। चलो कोई बात नहीं माँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं ना फ्रेश हो जाता हूँ, चेंज भी कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है बेटा। शिखा, देखा तुमने? और तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं, अपनी माँ के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। और आज जब वो शॉपिंग करके घर पे आई, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं लिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए भी कुछ नहीं लिया, उन्होंने बस तुम्हारे लिए शॉपिंग की। वो जैसे मुझे अपना बेटा मानती है, तुम्हें भी एक बेटे की तरह ही प्यार करती है। और शिखा देखो, तुम मेरी बीवी हो, वो मेरी माँ है, और तुम दोनों में से अगर किसी को चुनना पड़े, वो तो मुझसे नहीं होगा ना, क्योंकि मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ। गलती मेरी है जो मैंने ऐसा सोचा तुम्हारी माँ के बारे में। अरे वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, वो जो भी करती हैं हमारी भलाई के लिए करती हैं। अरे वो इस घर को जोड़ के रखना चाहती हैं, और मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? अगर वो मुझे बेटी मानती हैं तो मुझे भी तो उनको माँ मानना चाहिए ना। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो केशव। कोई बात नहीं शिखा, तुम्हें समझ में आ गया, यही बहुत है। अच्छा तुम बैठो, मैं माँ से बात करके आऊँ। ठीक है। और ये देख, सोने की चेन कैसी है? बहुत अच्छी मम्मी जी, थैंक यू सो मच। अरे बेटा, तू तो मेरी बेटी की तरह है, और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तू करवा चौथ पे इन्हें ही पहने। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें।